हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कवर करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता की मूर्ति कहाँ पर है? तो यह है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। हैदराबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक शहर है जिसका नाम है रामनगर। वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। 11वीं सदी के वैष्णव संत श्री रामानुजाचार्य का। इस मंदिर की इमारत के ऊपर रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति बैठी हुई अवस्था में स्थापित की जाएगी। इसी मूर्ति का नाम है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। इस मूर्ति के बारे में बता दें, ये 216 फीट ऊंची मूर्ति है। चीन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसका जो डिज़ाइन है वो आर्किटेक्ट आनंद सई के द्वारा बनाया गया है। आनंद सही। और ये जो बैठी हुई अवस्था में दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 में, और 2022 में 4 फरवरी को इस घटना को हो गए हैं पूरे 100 वर्ष। इस घटना के बारे में बता दें, ये घटना हुई थी कि गोरखपुर में, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन को चलाने के बाद जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे थे, जुलूस निकाले जा रहे थे। तो प्रदर्शनकारियों पर क्या हुआ कि गोरखपुर में कुछ पुलिस वालों ने जो है प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे कि जो प्रदर्शनकारी बहुत ज़्यादा उग्र हो गए। और जब पुलिस वालों की जो गोलियां हैं वो जब ख़त्म हो गई, तो वो खुद को बचाने के लिए जो है थाने में जाके बंद हो गए और गेट बंद कर लिए थाने के। लेकिन तो प्रदर्शनकारी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने पूरे थाने को ही जला दिया, जिससे कि 23 पुलिस वालों की मृत्यु हो गई। इस घटना को ही चौरी चौरा घटना कहा जाता है। इससे महात्मा गांधी जी बहुत आहत हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। तो ये चौरी चौरा की पूरी घटना थी, जिसको कि 4 फरवरी को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो हमें यहाँ से ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2022 में इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आर्द्र भूमि 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड कन्वेंशन ईरान के रामसर में, जो कि एक पर्यटन स्थल है, वहाँ पर ये एक वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के लिए। वहाँ पे यह निर्णय लिया गया कि 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाएगा, नमी युक्त भूमि जो है उसके प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए। तो इसकी थीम हमें याद रखनी है, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से मैं बता दूँ, अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने यह घोषणा की है कि ये जानकारी दी गई है कि भारत की 2 और साइट को जो है रामसर साइट घोषित कर दिया गया है। जो पहली है, एक तो है गुजरात की
गुजरात की रामसर साइट है, एक तो गुजरात में है और दूसरी है उत्तर प्रदेश में। तो अब भारत में टोटल 49 रामसर साइट हो गई हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है गोल्डन बॉय के नाम से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता था। जैवलिन थ्रो के प्लेयर हैं और इन्हें हाल ही में जो है लॉरियास के स्पोर्ट अवार्ड के लिए लॉरियास स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है, या स्पोर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया है और ये नामित होने वाले तीसरे भारतीय हैं। इससे पहले क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर इसके लिए नामित हो चुके हैं और दूसरे नंबर पे रेसलर विनेश फोगाट को भी इस अवार्ड के लिए नामित किया जा चुका है। नीरज चोपड़ा जी को एक और अवार्ड मिला है, मिलिट्री अवार्ड, जिसका नाम है परम विशिष्ट अवार्ड। ये भी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर में। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जो आतंकवाद से प्रभावित लोगों की मदद करना। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद से प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि वाले 10 देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है तीसरी। भौगोलिक क्षेत्र का, भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो वन क्षेत्र है वह 24% है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र की राजधानी काहिरा में। मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया है, यानी कि अभी वो चल भी रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो हैं डॉक्टर वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन। डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। बजट सत्र के पहले दिन आर्थिक सर्वेक्षण जो है इन्हीं के द्वारा पेश किया गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकसभा के सेक्रेटरी का क्या नाम है? तो इनका नाम है श्री उत्पल कुमार सिंह। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल संसद ऐप। इस ऐप के माध्यम से भारत के जो आम नागरिक हैं वो पार्लियामेंट में चल रही कार्यवाही को देख सकते हैं, कौन से कानून पास हो रहे हैं, किस बिल पर चर्चा हो रही है, ये सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से भारत का आम नागरिक जान सकता है। साथ ही जो बजट के दस्तावेज हैं, बजट जो भी आया था उसके दस्तावेजों को भी इस ऐप के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। और इस ऐप में 12वीं लोकसभा से लेकर अभी की 17वीं लोकसभा तक में अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं उनकी जानकारी इस ऐप के माध्यम से लोग जान सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, एक और चीज़ है, लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला जी, ओम बिरला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया 128 लोगों को। पद्म विभूषण दिया गया है 4 लोगों को। पद्म भूषण दिया गया है 107 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है पद्म विभूषण मिला है 17 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है 117 लोगों को। ठीक है, तो एक मिनट फिर से एक बार इसको करेक्ट कर लेते हैं। टोटल 128 लोगों को दिए गए हैं पद्म पुरस्कार, जिसमें पहला जो है पद्म विभूषण, ये दिया गया है 4 लोगों को। पद्म भूषण मिला है 17 लोगों को और पद्मश्री दिया गया है 117 लोगों को।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।